हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। और आज ईद के मौके पे हमारा ईद का जान वापस आ गया है। कहाँ थे इतने दिनों से? अगर मैं बता दूंगी, राज खोल दूंगी तो चलो छड्डो। और आज हम देख के आए मैदान मूवी। टेक्निकली हमें सबसे पहले मूवी देखनी थी बड़े मियाँ छोटे मियाँ, जो कि हमें देखनी थी कल 10 तारीख को। बट आप सबको पता है कि वो पोस्टपोन होकर 11 को हो गई और हमारी टिकट ऑलरेडी बुक थी और मैदान की आज की बुक थी, तो कुछ हो नहीं पाया। बाकी हमें टिकट्स को रीस्केड्यूल करना पड़ा। फर्स्ट टाइम है कि ये 1 या 2 दिन पहले बुक करी, क्योंकि इनका शोज का पता नहीं चल रहा था। पहले कह रहे हैं हम 10 को आ रहे हैं दोनों मूवीज, फिर कह रहे हैं हम शाम को आ रहे हैं 6 साढ़े 6 बजे के बाद। दोनों मूवीज फिर बड़े मियाँ का शिफ्ट हो गई, वो 11 पे चली गई, तो बड़े झमेले के साथ से डर गए। हाँ, और वैसे जुबा केसरी से कैसे डर गए? अक्षय कुमार भी तो वही है, जुबा केसरी। हाँ वो भी, बट उसने तो पैसे वापस दे दिए ना, डील कैंसिल हो चुकी है उसकी। पता नहीं उनमें क्या ही क्लैश हुआ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ वापस से हट गई कि नहीं हम तो 11 को ही आएंगे, 10 को दे दो मैदान को। और मे भी ये चीज मैदान के लिए काम कर जाए, क्योंकि मूवी तो बढ़िया है, मूवी बड़ी अच्छी है, आपको मजा आएगा मूवी देखते टाइम। मूवी 3 घंटे लंबी है, हालांकि आपको बोर नहीं करेगी। 3 घंटे की होने के बावजूद भी कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ज्यादा खिंच गई है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे आपको ये जरूर फील हो सकता है कि इन शॉट को कट कर सकते थे। बेसिकली आधे घंटे की सी मूवी मुझे लग रहा है थोड़ी सी ट्रिम ऑफ हो सकती थी। नहीं, मेरे हिसाब से नहीं लग रहा कि उनको और छोटा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मूवी को बिल्कुल कट टू कट रखा है। अगर देखा जाए तो उन्होंने किसी भी प्लेयर की पर्सनल लाइफ पे नहीं गए, कोच की सिर्फ थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ दिखाई है। और दूसरा मूवी के अंदर मेन क्या था, जो उसके अंदर पॉलिटिक्स चल रही थी, जो कोच का स्ट्रगल था, जो टीम बनाने में मेहनत थी कि कहां से उन्होंने प्लेयर्स को उठाया है, कैसे लेके आए हैं, कैसे टीम अप किया है। मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ सीन्स को कट करा जा सकता था, कि मतलब ये कि एक 2 5 मिनट के अगर सीन्स कट होते तो एटलीस्ट चलो 20 मिनट की मूवी कट हो जाती। बट ऐसा भी कुछ नहीं है कि वो 20 मिनट आपको कुछ बोझ लगेंगे या आपको लगेंगे कि अरे यार ये सीन कब खत्म होगी। मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। एक दो थोड़े से ड्रॉबैक्स है जो हम बाद में बात करेंगे। तो ये मूवी जो है ट्रू लाइफ बेस्ड है, और ये मूवी 1952 टू 1962 के बीच का दिखाती है, जिसमें बोला जाता है कि इंडियन फुटबॉल का गोल्डन एरा था 1952 से 1962 तक का। और इस बीच में हमारे जो कोच थे वो थे S.A. रहीम। और ये मूवी उन्हीं के ऊपर बनाई गई है कि उनकी लाइफ में क्या स्ट्रगल रहा है, कैसे पॉलिटिक्स की वजह से उनकी टीम नहीं मिल रही थी या उनके साथ क्या पॉलिटिक्स हो रही थी, और फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली की क्या कंडीशंस थी, उनकी क्या कंडीशंस थी। बेसिकली मूवी का अगर फर्स्ट हाफ देखा जाए तो मेजरली जो मूवी दिखाई गई है वो फेडरेशन और जो हमारे कोच है S.A. रहीम, उनके बीच के जो क्लैशेस हैं कि S.A. रहीम एक टीम बनाना चाहते हैं, एक फुटबॉल की टीम बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा मोनोटोनस नहीं होना चाहते, न्यू प्लेयर्स लेके आना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। वहीं फेडरेशन का थोड़ा सा अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, एक अलग माइंडसेट है, उनकी कुछ और अप्रोच है कि फुटबॉल टीम में कुछ और लोग होने चाहिए, जो आप मूवी देख करके समझ जाओगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो बेसिकली फर्स्ट हाफ उसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि S.A. रहीम का जो स्ट्रगल है कि एक टीम बिल्ड करनी है, टीम बिल्ड करने के लिए उन्हें प्लेयर्स चाहिए, फेडरेशन के साथ थोड़े से क्लैशेस हो रहे हैं, और जो फुटबॉल टीम है उसका स्टार्टिंग के अंदर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं गया है, हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, वो सब हमें फर्स्ट हाफ के अंदर दिखाया गया प्लेयरों के पास जो 1952 में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं फुटबॉल, उनके पास जूते तक नहीं, उन्होंने सॉक्स के ऊपर वो बैंडेज की टेपिंग कर रखी है जिससे उनको चोट ना लगे। तो ये कंडीशन थी 1952 में। और वहीं सेकंड हाफ में आपको मेजरली गेम दिखाई जाएगी, और जहां फर्स्ट हाफ चीजों को बिल्डअप करने में लगेगा, वहीं सेकंड हाफ एकदम से पीक पे लेके जाएगा। क्योंकि एक स्पोर्ट्स मूवी है तो आपको सेकंड हाफ के अंदर बहुत एक मेजर पार्ट रहेगा जहां आपको फुटबॉल का मैच दिखाया जाएगा, अलग अलग कंट्रीज के साथ उनके मैचेस दिखाए जाएंगे। क्योंकि रहीम साहब के ऊपर ये मूवी बनाई गई है तो थोड़ा उनकी पर्सनल लाइफ भी दिखाई जाएगी, बट चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि पर्सनल लाइफ ज्यादा दिखाई जा रही है या पॉलिटिक्स ज्यादा दिखाया जा रहा है या गेम ज्यादा दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस आउट किया है। कट टू कट रखा गया है, ज्यादा इधर उधर गए नहीं, किसी की पर्सनल लाइफ पे गए ना, प्लेयर्स की पर्सनल लाइफ दिखाई है ना, ज्यादा कोच की लाइफ दिखाई है, बस मेन पॉलिटिक्स चला है। और जो टीम बनाई थी तो उनकी परफॉर्मेंस क्या रही, कैसे कैसे वो जीते हारे, क्या हुआ, हर साल कैसे उन्होंने ग्रो किया। तो जहां मूवी को इतना कट टू कट रखा गया है, तो जिस बारे में मैं बात करती कि एक चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंट करी वो यही है कि मूवी को इतना ज्यादा हमने कोच, फेडरेशन
फेडरेशन और फुटबॉल के अराउंड घुमाया कि हमने जो फुटबॉल के प्लेयर्स हैं उनके कैरेक्टर्स का बिल्कुल भी हमने ना बॉन्डिंग दिखाई है, ना उनका बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई। जो चीज मुझे चक दे में बहुत अच्छी लगी, जो शायद कई जने मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चक दे के अंदर भी उन्होंने हॉकी पे बहुत ज्यादा फोकस रखा, कोच की पर्सनल लाइफ भी दिखाई, बट एक छोटा सा पार्ट था ना जहाँ पे ये सारे के सारे टीम प्लेयर्स अपना बॉन्डिंग बना रहे थे, किसी के क्लैश चल रहे हैं, किसी का कुछ चल रहा है, वो चीजें देखने में अच्छी लग रही थी। वो चीज इस मूवी में मिसिंग है कि किसी भी प्लेयर की बैक स्टोरी नहीं दिखाई है, प्लेयर्स के बीच की बॉन्डिंग नहीं दिखाई है। मेन फोकस ही सारा कोच, फेडरेशन और ओलंपिक गेम्स पे रहा है। गिनती के 4 प्लेयर थे जिनको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला और इनमें से किसी को नहीं मिला। अगर यहाँ पे आप देखो कि चक दे तो एक प्लेयर को अच्छे से स्क्रीन टाइम मिला था, एक प्लेयर से कनेक्ट कर पाते हो क्योंकि उनका पूरा बैकग्राउंड दिखाया गया था, बताया गया था, बॉन्ड बना पाती है वो मूवी। और अगर मूवी में देखोगे तो कहीं कहीं चक दे वाली फील रिक्रिएट करने की ट्राई किया गया, बट वो इतना हिट नहीं कर पाती जो चक दे मूवी करती है। वो सिर्फ एक ही मुझे लग रहा है कि इसी एक रीजन की वजह से, क्योंकि हम बाकी के प्लेयर्स से कनेक्ट नहीं कर पाए। अदरवाइज तो मूवी, ये वाली मूवी और चक दे मूवी का मुझे नहीं लग रहा कि कोई इतना ज्यादा कंपैरिजन है, क्योंकि मूवी ये भी बहुत अच्छी है। क्लैश मतलब कंपैरिजन कह लो कि कंपैरिजन नहीं है, बट वो होता है ना छोटे छोटे मोमेंट्स जो रिक्रिएट करना चाहते हैं। जो हमें आज तक याद है, मुझे वो चौटाला का कैरेक्टर याद है, एक वो जो पंजाबी लड़की थी जो ऑटो वाले से लड़ रही है। अगर याद होगा ऑस्ट्रेलिया टीम के साथ कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच होता है जिसमें वो प्लेयर्स को मारते हैं, रेफरी कुछ नहीं देता, तो वो सीन भी रिक्रिएट करने की ट्राई किया गया। वो काफी अच्छा है चक दे के अंदर, इसके अंदर भी ठीक है। मूवी का जो मेन एसेंस आता है वो मूवी के एंड में आता है, जो 20-25 मिनट है जहाँ पे लास्ट फुटबॉल गेम चल रहा है, वहाँ पे जो कैमरा एंगल यूज किया इन्होंने, इतना क्लोज अप और इतना प्यारा लगता है वो इस मूवी के अंदर मैं कहूंगा जिस तरीके से इन्होंने सिनेमेटोग्राफी यूज करी है, कई जगह वाइड एंगल यूज करे, कई जगह बिल्कुल ऐसे ड्रोन शॉट है और काफी क्लोज अप जो लास्ट वाले शॉट्स थे वो बहुत अच्छे थे। वो चीज मुझे चकदे से अच्छी लगी, वो चकदे से अच्छी थी। और कई जगह कैमरा एंगल इतने अच्छे तरीके से यूज करा गया कि आपको देख के मजा आता है, वो कनेक्ट कर पाते हो कि हाँ मैं एक्चुअली उस गेम के अंदर हूँ। बहुत जो ओलंपिक गेम्स के जितने भी मैच दिखाए हैं बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाए हैं, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपरी तरफ से हम लोग देख रहे हैं, बहुत डिटेलिंग में दिखाया गया है, जिस चीज का श्रेय जाना चाहिए जो कैमरामैन है और जो एडिटर है। और अब अगर बात करते हैं एक्टिंग की, तो एक्टिंग सबने बहुत ही अच्छी तरीके से करी है। अजय देवगन ये इस तरीके के रोल्स बहुत ही इजीली तरीके से पुल ऑफ कर लेते हैं, और अजय देवगन के अलावा बाकी भी जितनी स्टार कास्ट थी, जिसमें उनकी वाइफ बनी हुई है प्रियमणि, एक मुझे बेचारी के लिए ना बहुत अफसोस होता है, चाहे फैमिली मैन हो चाहे मैदान हो, इस बेचारी को ऐसा हस्बैंड मिलता है जो फैमिली को टाइम ही नहीं दे रहा है, जो देश के लिए लगा पड़ा है, उसके लिए टाइम ही नहीं है। बेचारी किस्मत अच्छी नहीं है, पंडित को दिखाओ आजकल तो वैसे ही। जिस भी मूवी के अंदर इसका मतलब बॉलीवुड की मूवी के अंदर जिसमें भी इसका हस्बैंड दिखाया है, वो हस्बैंड देशभक्त इतना ज्यादा दिखाया कि देश के लिए ही लगा हुआ है और इसके लिए टाइम ही नहीं है। इसके अलावा गजराज राव भी है, जिनका कैरेक्टर इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव, थोड़ा क्या पूरा ही नेगेटिव दिखाया है, जिसपे पूरी मूवी के अंदर ऐसा लगता है कि क्या दिक्कत क्या है तुमको, परेशानी है इस बंदे को। और इसके अलावा इस मूवी में अगर अजय देवगन के बाद किसी और को मैक्स रोल दिया गया है इस मूवी में, तो वो है सिगरेट। भाई साहब इतना धुआं है इस मूवी में, इतना धुआं है, इतनी सिगरेटें पी रहे हैं, जिसको देखो या तो सिगार पी रहा है या सिगरेट पी रहा है या वो पाइप होता है शायद, इतना धुआं ही, शायद पाइप ही बोलते हैं, मुझे ये भी पक्का नहीं पता। भाई साहब धुआं ही धुआं, या तो मैदान की मिट्टी है या सिगरेट का धुआं। और एक तो सिनेपोलिस को पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है आजकल हमारे साथ। हाँ मतलब एक तो आज हम गए भाई, पूरा थिएटर खाली, सिर्फ हम दो, मतलब कि हमने ऐसा लगता पूरा का पूरा थिएटर बुक कर रखा है। हम जैसे प्राइवेट बुकिंग कर रही है, लिटरली क्लिपिंग हम लगाएंगे, इंस्टा पे स्टोरी डली है तो जाकर के देखने, पूरा का पूरा ओडी खाली पड़ा हुआ है, सिर्फ हम इंटरवल 5 मिनट का। उन्होंने हमें ऐड ही नहीं दिखाई कि यही 2 जने हैं, जल्दी से निपटाओ। लिटरली एक ट्रेलर दिखाया और खत्म, चलो। नहीं 2, सिर्फ एक वो विद्या बालन वाला ट्रेलर दिखाया था, एक वो छोटे हाथी वाला, 2 ट्रेलर दिखाया, बस मूवी चालू। वो भी हम पे ठीक भी है हमारे लिए, हमारी मूवी जल्दी खत्म कर दी है। बट मेन दिक्कत क्या है सिनेपोलिस के साथ हमारी, कि आज भी इंटरवल के बाद एक साउंड ग्लिच हुआ और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने अंत मूवीज देख रखी है सिनेपोलिस पे, मुझे सिनेपोलिस दी बेस्ट लगता है। सिनेपोलिस पे देखते हैं, सारी की सारी मूवी सिनेपोलिस पे देखते हैं ऑलमोस्ट। और लास्ट 2 टाइम से हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा है। लास्ट हम कौन सी मूवी देखने के लिए गए थे? क्लिप देखो, पहले ये वाली क्लिप देखो। आप यहाँ मेरे घर में आके मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरा घर है जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। और मेरे पास बचा ही क्या? सांसें। पता नहीं क्या ही हो जाता है इंटरवल के बाद, आप ऑडियो सुनो,
पहले डायलॉग आ रहे थे। एक्चुअली हॉल के अंदर पूरे ऊपर से लेके नीचे तक स्पीकर होते हैं। डोल्बी साउंड सिस्टम है इस ऑडी के अंदर। हमारे पीछे जो स्पीकर लग रहे थे उसमें डायलॉग जल्दी चल रहे थे, और आगे के जितने भी बाकी के सारे स्पीकर थे उसमें नॉर्मल डायलॉग चल रहे थे जो लिपसिंग के साथ। हाँ। तो हमें लिपसिंग से पहले पता था कि डायलॉग क्या आने वाला है। लिटरली ऐसे होता था, डायलॉग पहले मूवी डायलॉग पहले मूवी बाद में। इंटरवल के पहले जब ये डायलॉग आया ना, पहले तो इधर से साउंड आई, मैं कहा कौन आ गया, देखा कोई भी नहीं। पूरे हॉल में एक तो सिर्फ हम दोनों ही हो गए, ये कौन बोला। 2-3 मिनट तक हमें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इन्होंने फिर साउंड का कुछ ग्लिच कर दिया यहाँ पे। और पूरे सेकंड हाफ में रहा, क्योंकि मैं भी आलसी, ये भी आलसी, ना ये गया जाकर के बोलने ना मैं गई। हमने कहा कोई बात नहीं यार, देख कोई है नहीं, क्या ठीक है, हम देख रहे हैं मजे से। बाकी ठीक है, लास्ट टाइम भी सिनेपोलिस ने कुछ प्रॉमिस किया था, अभी तक पूरा नहीं हुआ हमारे साथ। लास्ट वाली वीडियो उन पे पहुंची हुई है, इस बार भी देखते हैं कुछ प्रॉमिस करते हैं नहीं करते। मैं यही बोलना तुम प्रॉमिस करो चाहे ना करो भाई, ये जो दिक्कत चल रही है ना ये ठीक कर लो, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। और हमने 2 अलग अलग सिनेपोलिस में देखी है। लास्ट हम दूसरे सिनेपोलिस में गए थे, इस बार हम दूसरे सिनेपोलिस में गए थे, और दोनों पता नहीं हमारे साथ ऐसा हो रहा है या सबके साथ हो रहा है, आई डोंट नो। मे बी सिनेपोलिस की साउंड और हमारी साउंड में कुछ कलेश चल रहे हैं। तो प्लीज अगर ये सबके साथ हो रहा है तो प्लीज इस पे थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाएं, क्योंकि सिनेपोलिस मुझे दी बेस्ट लगता है और मैं नहीं चाहती कि उसके लिए कोई भी कुछ हम नहीं चाहते कि हम सिनेपोलिस छोड़ के किसी और सिनेमा हॉल की तरफ मुड़े। तो कृपया करके ये ध्यान रख लेना, गौर कर लेना हमारी छोटी सी बात पे। तो ओवरऑल अगर मूवी देखी जाए, मूवी बहुत फैंटास्टिक है। 3 घंटे की मूवी है, तो आप लोग अच्छा खासा टाइम घर से लेकर के चले। पूरी की पूरी मूवी पारिवारिक है, तो आप अपनी फैमिली को लेकर के जा सकते हैं। बाकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ अब हम लोग देखने के लिए जाएंगे, तो उसका रिव्यू आप लोगों बाद शो है हमारा। हाँ, उसका रिव्यू आप लोगों पे कल आएगा। इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के पास आ जाएगा। वीडियो को देखें, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। मिलते हैं बड़े मियाँ छोटे मियाँ के रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।